पिछले वीडियो में आपने इस रिलीफ को बनाने की प्रैक्टिस की। इस वीडियो में 3D ब्लेंड टूल को सीखेंगे। इस टूल की हेल्प से हम कुछ इस तरीके के 3D रिलीफ बना सकते हैं। हमारे पास एक क्लोज वेक्टर है और 3D ब्लेंड टूल को एक्टिवेट करेंगे। 3D ब्लेंड टूल में डिफरेंट टाइप के प्रोफाइल्स दिए गए हैं जिनसे अलग अलग टाइप के ब्लेंड रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। सबसे पहला है लीनियर, इसके बाद ब्लेंड टू का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सेंटर ऑफ बॉर्डर वेक्टर, इसे ही रखेंगे यानी ऑब्जेक्ट के सेंटर में रहेगा। और अभी आप कोई भी रिलीफ नहीं देख रहे होंगे, इसका रीज़न है कि हाइट्स, अभी कोई भी हाइट नहीं सेट की गई। इसमें दो हाइट होती हैं, एक बॉर्डर की एक इनर की। तो सबसे पहले इनर हाइट को हम 4 mm सेट करते हैं। जैसे ही 4 mm सेट करेंगे, देखिए सेंटर वाला पार्ट 4 mm ऊपर उठ गया। और बॉर्डर को अगर 1 mm सेट करेंगे तो 1 mm ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। अगर आप बॉर्डर की तरफ 4 रखना चाहते हैं तो दोनों 4 हो गए तो एकदम देखिए ब्लॉक के जैसे उठ जाएगा। लेकिन अगर इनर पार्ट को 1 mm कर देंगे तो हिस्सा नीचे की ओर धंस जाएगा। ये होता है हाइट्स। तो अभी हम बॉर्डर को 0 कर देते हैं, इनर को 4 कर लेते हैं। इसके बाद ऊपर ऑप्शन है ब्लेंड टू, यहाँ पे प्रोपोर्शन का ऑप्शन है। ये 100% पे सेट है। अगर आप इसे कम करेंगे तो ये देखिए मतलब इसका जो स्टीपनेस है, मतलब ये फेस जो टेढ़े हो रहे हैं, तिरछे हो रहे हैं, अभी 100% है। अगर इस चीज़ को कम कर देंगे और एकदम 0 कर देंगे तो ब्लॉक बन जाएगा और जितना आगे ले जाएंगे ये उतना टेढ़े होते जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद ब्लेंड टू का ऑप्शन आता है सेंटर। सेंटर को हटा के हम सिलेक्ट पॉइंट विद कर्सर ले लेंगे। इसका मतलब है कि हम एक पॉइंट के हिसाब से इसका सेंटर सेट करेंगे। तो अभी पूरी फाइल में देखिए कहीं पे वाइट टाइप का आइकन दिख रहा है और ये रहा है वो आइकन। इसको पकड़ के आप इस फाइल के अंदर ले आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर पे रहता है, लेकिन आप इसे पकड़ के कहीं पर भी सेट कर सकते हो जैसे ये। तो अब ये एक तरफ की ओर चला गया या फिर किसी कॉर्नर की तरफ, जैसा पहले एग्जाम्पल पे है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्वेक्स का, तो हम इसको सेंटर में ही सेट कर देते हैं। कॉन्वेक्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कॉन्वेक्स पे क्लिक करेंगे ये देखिए अभी जो शेप एकदम स्ट्रेट था अब वो शेप कॉन्वेक्स टाइप का हो गया। ये देखिए इस तरीके से जा रहा है और ये प्रोपोर्शन 100 है। जैसे ही प्रोपोर्शन को घटाएंगे इस तरीके का शेप वो बनने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में शेप आउटसाइड की ओर से जा रहा है, कॉनकेव में शेप अंदर की ओर से जाएगा, जैसे इस शेप में है। तो कॉनकेव ऑप्शन ले लेंगे और आप देखेंगे ये शेप अंदर की ओर जा रहा है, बट यहाँ पे प्रोपोर्शन अभी पूरा 100% नहीं है। 100% कर देंगे तो कॉर्नर के जैसा हो जाएगा और इस वैल्यू को जितना घटाते जाएंगे वो शेप चेंज होता जाएगा। और इसका सेंटर इस पॉइंट के हिसाब से चलता है। जैसे ही आप इस पॉइंट को पकड़ के कहीं और शिफ्ट कर देंगे ये सारा शेप उसी पॉइंट के हिसाब से सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्मूथ का। तो ये देखिए कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों को मिला देता है। मतलब जैसे नीचे से चल रहा है तो नीचे से इस तरीके से जा रहा है और ऊपर आके कॉनकेव शेप में आ जा रहा है, यानी दोनों शेप को ये मर्ज कर रहा है और एक डिफरेंट टाइप का रिजल्ट दे रहा है। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्टेड वेक्टर, मतलब ये जो प्रोफाइल बन रही है, जो शेप बन रहा है, ये एक वेक्टर के हिसाब से बनेगा। तो हमारे पास एक वेक्टर होना चाहिए। आप शिफ्ट के साथ इस वेक्टर को सिलेक्ट कर लें और इस ऑप्शन को सेलेक्टेड वेक्टर में क्लिक कर दें। तो अब देखिए इस वेक्टर के हिसाब से ये शेप सेट हो रहा है। अब एक काम करते हैं, हम सेंटर को सेंटर में ले आते हैं और प्रोपोर्शन को अगर आप 100% कर देंगे तो इस तरीके का शेप बनेगा। ये देखिए ये पूरी प्रोफाइल ऐसे हो गई। मतलब ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये यहाँ से चली और ये पूरा राउंड यहाँ तक आ रहा है, ये वाला शेप। अगर आप इसको कम करेंगे तो देखिए बेहद ही डिफरेंट टाइप का शेप मिलेगा। मतलब ये प्रोफाइल यहीं तक आ रही है और जो बीच का शेप बच रहा है वो फिर इसी हाइट तक आने की कोशिश कर रहा है। तो इससे बेहद डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। और एक बार अगर आपने इंटर प्रेस कर दिया इसका मतलब वो शेप अप्लाई हो चुका उस वेक्टर पे। अब आपको कैंसिल करना होगा या फिर से अगर उसे एडिट करना चाहते हैं या फिर आप टूल में बने हुए हैं बट आपने ध्यान नहीं दिया और ऐड ऑप्शन लगा हुआ है और कोई भी ऑप्शन लेंगे तो उसके ऊपर ऐड होता चला जाएगा। इस सिचुएशन में आपको रिप्लेस करना होगा। जैसे ही रिप्लेस करेंगे ये देखिए अभी ये वाला सिलेक्ट है, इसलिए बाकी कोई भी ऑप्शन वर्क नहीं करेगा वेक्टर के अलावा। तो हम इसको डी सिलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ इसी को सिलेक्ट करेंगे और रिप्लेस ऑप्शन में जाएंगे, लीनियर ऑप्शन लेते हैं। अब इस एरिया को फिर से मॉडिफाई करना है एक बार इंटर करने के बाद। तो इस एरिया के अंदर का जो भी रिलीफ है उसे 0 करना पड़ेगा, 0 इनसाइड टूल से। और फिर से हम इसमें इस फीचर को अप्लाई कर पाएंगे।
नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सिलेक्टेड इनर एज। इसका मतलब है हमारे पास 2 एज होनी चाहिए, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, एक एज और बनाते हैं इसके अंदर इस तरीके से, और दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से ब्लेंड टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से ऑप्शन को रखेंगे इनर वेक्टर एज, और यहाँ पे हाइट सेट कर लेंगे, इनर हाइट 5 mm। ओके, तो ये जो शेप है ये इस बॉक्स के हिसाब से ले रहा है। अगर हम यहाँ पे बॉक्स ना बना के एक सर्कल बनाते हैं और हमने आउटर शेप को सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इस शेप को सेलेक्ट किया, फिर क्या होगा ये देखिए यहाँ पे इनर एज, बट सबसे इम्पोर्टेंट है हाइट 4 mm। तो देखिए यहाँ पे सर्कल बनेगा और फिल कर देंगे तो यहाँ पे एक प्लेन आएगा, अगर फिल अनटिक कर देंगे तो वो एरिया हॉलो हो जाएगा। और जैसे ही प्रोपोर्शन को कम करेंगे, देखिए सर्कल का इफेक्ट थोड़ा थोड़ा फेड होता जा रहा है किनारे की तरफ जाते जाते, ठीक है। जैसे जैसे अंदर आएगा वो कंप्लीट सर्कल बनता चला जाएगा। और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ से कंट्रोल हो सकते हैं, कॉन्वेक्स में चाहिए, कॉनकेव में, या फिर स्मूथ टाइप का, या फिर वेक्टर टाइप का। अगर वेक्टर सेलेक्ट है तो शिफ्ट के साथ आपको एक वेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा और वेक्टर से शेप लेगा, और ये सारे कंबाइन मोड वैसे ही काम करेंगे।